हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नरेशन एंड घबराना नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल ट्रिक होने वाला है जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? मान लीजिए कि हमने किसी से कुछ कहा है और उसे हमने ज्यों का त्यों फॉर्म में हमने उस चीज़ को लिख दिया है। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग डायरेक्टली जो पर्सन बोलता है उसे हम लोग लिख देते हैं। बट जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात होती है, जो सेकंड पर्सन होता है, जो सुनता है, वो थर्ड पर्सन को उन्हीं की बात को एक चेंज्ड फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ही सेज टू मी आई एम हैप्पी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। उसी को हम लोग चेंज फॉर्म में क्या लिखते हैं? he tells me that he is happy। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने जो दूसरे पर्सन को कहा था उसी को हमने चेंज्ड फॉर्म में यहाँ इनडायरेक्ट करके लिखा है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कन्वर्जन के, जो कि आप लोगों को याद करना होगा। और ये रूल्स किसका है? असर्टिव सेंटेंस, जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उसका ये रूल्स है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉमा को रिमूव करना है। जैसे कि हम लोग ने इसमें भी क्या किया कि पहले कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया है एंड उसके जगह हमें दैट यूज करना है। क्या? दैट को ऐड करना होगा। चेंज प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोनाउंस को चेंज करना। जैसे भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड। ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इस रिपोर्टेड स्पीच को प्रोनाउन चेंज करने का एक रूल होता है। एंड रूल क्या है कि जब भी आई और वी होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू जो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड ही सी इट दे जो है नो चेंज होगा। जैसे कि ही सेज आई एम हैप्पी, ही सेज टू मी आई एम हैप्पी। यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है ही के फॉर्म में। उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर इसी के जगह यू यूज्ड हो, मान लीजिए यू हमने यूज किया है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो ये यहाँ क्या यूज हो जाएगा? आई। ठीक है, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या है कि जब भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन्स, ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे या फिर फ्रेजेस होंगे या फिर आइडम्स होंगे या फिर हैबिचुअल एक्शंस जो डेली लगातार हम लोग पर डे करते हैं, उस चीज़ को अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, कि कैसे हम लोग टेंस को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। ठीक है, तो टेंस कन्वर्जन का बहुत ही सिंपल नियम है। अगर पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है देन नो चेंज। देन हमारा क्या रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद नो चेंज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ रहा है। टेंस वाले में कोई अधिक स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देख लेते हैं मॉडल्स कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले सेल या फिर विल है तो इसको क्या लिख देंगे इसके जगह? अगर सेल या विल है तो हम लोग लिख देंगे शुड या फिर वुड। अगर कैन हो तो हम लोग इसको कुड लिख सकते हैं। मे हो तो माइट। मे अगर हो तो हम लोग माइट लिखेंगे। नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये हो गया, इंपॉर्टेंट रूल, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है आपका, चेंज इन द टाइम एंड प्लेसेस।
कई दफ़ा सेंटेंसेस में डिफरेंट प्लेसेस दे देते हैं या फिर डिफरेंट टाइम्स दे देते हैं जिसमें कि आपको चेंजेस करना होगा। तो ये जैसे कि हम लोगों को अगर टुडे दिया हुआ है डायरेक्ट में तो हमें दैट डे लिखना होगा, टुमारो दिया हुआ है तो द नेक्स्ट डे लिखना होगा, यस्टरडे दिया हुआ है तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर लिखना होगा, अगर टू नाइट है तो दैट नाइट लिखना होगा, लास्ट है तो द प्रीवियस लिखना होगा, हेयर अगर यूज्ड है तो देयर लिखना होगा, दिस है तो फिर दैट लिखना होगा, दीज है तो फिर दोज लिखना होगा, अगो है तो बिफोर लिखना होगा, नाउ अगर दिया हुआ है तो देन लिखना होगा। तो यहीं पे हमारा असर्टिव सेंटेंस का खत्म होता है। थोड़ा सा बना करके हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है। yesterday day, अब इतनी सारी चीज़ों को हम लोग, सबसे फर्स्ट रूल हमने क्या बताया था, अगर से या फिर सेज रहे तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बट अगर उसके साथ टू लगा हुआ रहेगा तो हम लोग उसमें टोल्ड ये लगाएंगे या फिर टेल्स। यहाँ पे तो सेड टू है, दैट मीन्स यहाँ टोल्ड लिखेंगे, ही टोल्ड मी। सेकेंड रूल मैंने बताया था कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसके जगह दैट लिखना है, तो चलिए दैट लिखते हैं। देन हमने फोर्थ रूल बताया था कि प्रोनाउंस को भी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। और रूल क्या कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही, तो हम लोग लिख देते हैं ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टेंस को भी चेंज करना होता है। टेंस कैसे चेंज करना है, तो ये देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे केम है तो ही हैड कम। अब देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे को किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, यस्टरडे। देखिए यस्टरडे को हम लोग द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं या फिर द डे बिफोर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, द डे बिफोर। तो यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हो गया असर्टिव सेंटेंस। ओके, सो अब जो है आपके पैराग्राफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका नरेशन जो है अक्सर हाँ डायलॉग्स में, पैराग्राफ्स में आते रहता है, इसलिए आपको जो है इसके रूल्स को हमेशा याद रखना है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव जो है दो टाइप के होते हैं इसमें क्वेश्चंस। फर्स्ट यस नो आंसर टाइप, मतलब कि वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या फिर नो में होगा। नेक्स्ट होता है WH वर्ड्स, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन करके आंसर देना होता है। अब इसके रूल्स क्या हैं हम लोग ये देखते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, सेड टू को जो है हमें कन्वर्ट करना है आस्क्ड में, क्वेश्चनड में, इंक्वायर्ड में, इंटेरोगेटेड में। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट है रूल हमारा रिमूव क्वेश्चन मार्क। जब भी नरेशन आता है WS टाइप का तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह को हटा करके इसमें फुल स्टॉप लगाना होता है। नेक्स्ट है हमारा यस नो टाइप, आंसर टाइप में हम लोग जो है कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इफ़ या फिर वेदर। बट जब WH वर्ड टाइप का होता है तो हम लोग कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड टाइप के क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब जो है जनरली WH वर्ड के बाद में आता है, बट जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर होगा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी डू यू नो मी। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ आस्क तो लिखा हुआ ही है, आस्क लिखा हुआ है तो हम लोगों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही आस्क्ड मी, WS टाइप का क्वेश्चन नहीं है ना, यस टाइप आंसर वाला क्वेश्चन है तो हम लोग वेदर या फिर इफ़ का यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें भी जो है हम लोग प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। डू यू नो मी, सेकेंड पर्सन है ना,
तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसके जगह हम लोग आई यूज करेंगे, आई नो। यहाँ पे मी है, दैट मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ही आस्क्ड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है, इसमें जो है ही आस्क्ड मी, यहाँ पे मैंने बताया था कि डब्ल्यू कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देना है। एंड इसमें जो है हम लोग इफ़ या फिर वेदर का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली WH वर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ क्या, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज, है ना। ये जो रूल है ये यूज्ड हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद यूज्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड ये भी पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइप के वर्ड्स सेंटेंस में यूज्ड होते हैं। सो वर्ड्स क्या है, सर, मैडम, योर ऑनर। अगर किसी भी सेंटेंस में इस टाइप का रिस्पेक्टफुली वाला वर्ड यूज्ड हो, देन हम लोग जो है उसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे देन हम लोग उसमें लिखेंगे रिप्लाइड विथ रिस्पेक्टफुली। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जब आप लोग इस वीडियो के बाद मेरे फर्स्ट वीडियोस देखिएगा नरेशन का। देन है हमारा डियर, डार्लिंग, माय बिलव्ड, ये सब अफेक्शंस के वर्ड्स हैं। अगर इसका आंसर देना होगा तो हमें देना होगा ही आंसर्ड विथ, या फिर ही रिप्लाइड विथ लविंगली, या फिर अफेक्शनेटली। देन हमारा रूल 3 अगर आंसर यस में दिया गया हो तो हम लोग डालेंगे आंसर्ड इन अफर्मेटिव जब हमें इनडायरेक्ट बनाना होगा। अगर नो में है देन हम लोग बनाएंगे क्या, आंसर्ड इन नेगेटिव। यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इम्पेरेटिव रूल। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें ऑर्डर दिया जाए, सजेशंस दिया जाए, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इसका कन्वर्जन्स कैसा है, बहुत ही इजी है। बस आपको करना क्या है, फर्स्ट रूल, सबसे पहले सेड टू को रिमूव करके आपको ऑर्डर्ड लिखना होगा, या फिर रेस्पेक्टेड लिखना होगा, या फिर फॉरबिड लिखना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको याद करना होगा, जो कि हालांकि अधिकतर जो है आपका ऑर्डर्ड वर्ड यूज होता है। क्या, ऑर्डर्ड वर्ड। नेक्स्ट है हमारा कि हमें कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, बहुत ही मतलब कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बिना कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुए नहीं बनता है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो हम लोग दैट ना यूज़ करके टू यूज़ करेंगे। एंड हम लोग जानते हैं कि टू के जस्ट आफ्टर वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होता है, तो टू के जस्ट आफ्टर आपको वर्ब का बेस फॉर्म देना होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ही सेड टू मी डू नॉट कम हियर, ही सेड टू मी डू नॉट कम हियर। ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, सी फॉरबिड मी टू कम देयर। अब आप कहोगे कि फॉरबिड और ऑर्डर्ड में क्या अंतर है। फॉरबिड एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम लोग नॉट यूज नहीं करते हैं, समझे। एंड नेक्स्ट है सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर, कम देयर। यहाँ पे हियर की जगह हम लोग देयर यूज किए हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस खत्म होता है। सो हमारा लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें कि जॉय हो, सॉरो हो, सरप्राइज हो एंड रिग्रेट भी हो। इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग जो हैं, इस टाइप के सेंटेंस का भी हम लोग नरेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, अगर सेड प्लस अलास यूज होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है। अगर सेड प्लस हुर्रे या फिर वाव लिखा हुआ है देन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखना है। अगर सेड प्लस फाई या फिर उफ लिखा हुआ है देन आपको डिस्पाइस या फिर डिस्कस्ड लिखना है। अगर सेड प्लस ओह लिखा हुआ है देन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज एंड रिग्रेट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या करा है, बहुत ही सिंपल है, दैट लगाना है कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, सी सेड हुर्रे वी हैव ऑन दिस मैच। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हमने अभी तुरंत सीखा कि हुर्रे अगर रहे तो इसका कैसे बनेगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट लिखना है।
फिर वी लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार, दैट दे हैड ऑन दैट मैच, यहाँ दिस है तो दैट लिखेंगे, तो यहीं पे हमारा एक्सक्लेमेटरी खत्म होता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें कि हम लोग प्रे करते हैं, विश करते हैं, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका भी बहुत सिंपल है, सेड को रिमूव करके आपको विश्ड लिखना है या फिर प्रेड लिखना है। रूल 2 वही जो हमारा एक्सक्लेमेटरी का है, दैट लिखना है इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके। एंड रूल 3 मॉडल वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के आफ्टर लिखना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, अकॉर्डिंग टू द रूल सी प्रेड दैट गॉड, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर मॉडल वर्ब माइट ब्लेस मी। सो यहीं पे आपका जो है पूरा नरेशन ख़त्म होता है। इसके बाद आप ज़रूर वो वाला वीडियो देखिए, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।